तो एप्पल ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर जब हम अरबों खरबों डॉलर की बातें सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए आज एप्पल की लेटेस्ट कमाई रिपोर्ट के इन बड़े बड़े आंकड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे छिपी है एप्पल की पूरी स्ट्रैटेजी, मार्केट पर उसकी पकड़ और हाँ, टेक्नोलॉजी के भविष्य की एक झलक। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम उन बड़े बड़े नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएं, 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एप्पल पैसा कमाता कैसे है। इसे सिंपल तरीके से समझिए। एप्पल का बिजनेस दो मेन चीजों पर टिका है। एक, शानदार दिखने वाला हार्डवेयर जैसे कि आईफोन्स, मैक्स वगैरह, और दूसरा, उन डिवाइस को और भी कमाल का बनाने वाली सर्विसेज जैसे एप्पल म्यूजिक और आईक्लाउड। और हाँ, जो लोग शेयर बाजार में रुचि रखते हैं उनके लिए इसका कोड नेम है APL। तो चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। वो कौन से नंबर्स हैं जिन्होंने पूरी टेक की दुनिया में हलचल मचा दी है? 143.8 बिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ 3 महीनों में एप्पल की टोटल कमाई है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई छोटे देशों की सालाना GDP से भी कहीं ज्यादा है। इससे कंपनी के साइज का अंदाजा लगता है। और उस 143.8 बिलियन में से लगभग 42.1 बिलियन डॉलर्स तो सीधा सीधा प्रॉफिट है, मतलब कि मुनाफा। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल सिर्फ ढेर सारा सामान नहीं बेच रहा, बल्कि वो हर एक चीज पर बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जिस पर इन्वेस्टर्स की खास नजर रहती है, $2.84। ये है अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS। ये बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट को उसके हर एक शेयर के हिसाब से देखने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एप्पल एक बड़ा सा पिज्जा है और उसके सारे शेयर्स उस पिज्जा के स्लाइस हैं। तो इस तिमाही में हर एक स्लाइस ने $2.84 का मुनाफा कमाया। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। अब देखिए, ये आंकड़े अपने आप में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इनकी तुलना पिछले साल से करते हैं। एप्पल की कमाई में 16% और मुनाफे में 19% का जबरदस्त उछाल आया है। ये बताता है कि कंपनी रुकी हुई नहीं है, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि ये इतना सारा पैसा, ये अरबों डॉलर्स आ कहाँ से रहे हैं? चलिए एप्पल के खजाने के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चमक रहा है। बस इस चार्ट पर एक नजर डालिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? कोई शक नहीं, आईफोन आज भी एप्पल के साम्राज्य का बेताज बादशाह है। और ये टेबल हमें कहानी को और गहराई से बताती है। आईफोन की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री तो साफ है, लेकिन जरा दूसरे नंबर पर गौर कीजिए, सर्विसेज। ये जो डिवीजन है ना, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनता जा रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो एप्पल खूब पैसा कमा रहा है, सो व्हाट? इसका हम सब पर क्या असर होता है? ये आंकड़े सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए मायने रखते हैं। देखिए, इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। सबसे पहले ये शेयर बाजार में भरोसा जगाता है। फिर इस मुनाफे से एप्पल नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसर्च पर और भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, मतलब भविष्य में और भी बेहतर इनोवेशन। और आखिर में ये पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देता है। इस रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि इसमें ये भी इशारे थे कि कंपनी के लिए आगे क्या होने वाला है। 2.5 अरब नहीं, ये कोई कमाई का आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया भर में उन एक्टिव एप्पल डिवाइसेस की संख्या है जो लोग इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में ये है एप्पल की असली ताकत। इसे ही कहते हैं एप्पल का इंस्टॉल्ड बेस। 2.5 अरब डिवाइस का मतलब है 2.5 अरब संभावित ग्राहक जो एप्पल की सर्विसेज खरीद सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में नए एप्पल प्रोडक्ट्स पर अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इकोसिस्टम है। तो आगे के लिए एप्पल की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, 2 हिस्सों में। पहला, उस 2.5 अरब के आंकड़े को और भी बड़ा करना, और दूसरा, उन सभी डिवाइसेस को AI की मदद से और भी ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल बनाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अपने इकोसिस्टम में 2.5 अरब एक्टिव डिवाइसेस के साथ एप्पल का अगला बड़ा इनोवेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बदलने वाला है? सोचने वाली बात है।